विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर महाकाल राजा की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की करुणा से, माहिल्या की पावन नगरी इंदौर, जिसमें मांकनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से संरक्षक श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, कथा आयोजक पंडित श्री रमेश जी मेंदोला, मित्र मंडली, द्वारा भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले भी कथा में कहा है, एक कठिन है मानव का देह, दूसरा कठिन है भगवान शिव की कथा। यदि मानव का शरीर मिल भी गया, मान लो मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त भी हो गया, रिटर्न नहीं आ रहा सही। अगर मानव का देह प्राप्त हो भी गया तो फिर भगवान की अविरल भक्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे? एक दुनिया के लोग आज के समय में मुक्ति पाने का यत्न तो ढूंढ रहे हैं कि हमको मुक्त होना है, हमको मुक्त हो जाना है, पर मुक्ति के साथ में अगर कुछ क्रम है तो वो है मोक्ष। संसार सागर से मुक्त होना तो सरल है कि आप आए हो तो मुक्त तो होना ही है। थोड़ा भी अगर हमने भजन कर लिया, थोड़ा भी स्मरण कर लिया, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा मंत्र जाप कर लिया, तो मुक्त तो हम हो जाएंगे। पर इस मुक्त के साथ में हमें मोक्ष पद की भी प्राप्ति होना चाहिए। मुक्ति होना और मोक्ष होना दोनों में अंतर है। डीले थोड़ा कम करिए। मुक्त होना और मोक्ष होना दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक योनि से छूटे दूसरे योनि में आ गए, दूसरे योनि से छूटे तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में आ गए, चौथी योनि से छूटे फिर पांचवी योनि में आ गए। इसको मुक्त होना कहा। पर हम भगवान की कथा में ऐसे लग जाएं, भगवान के भजन में ऐसे लग जाएं, भगवान के कीर्तन में ऐसे लग जाएं कि फिर हमारा दूसरा जन्म होए ना।
हमारा कोई दूसरा जन्म हमें लेना ही नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, के प्रपंच से हमको छूटना है। बार बार जन्म लेना या बार बार मर जाना ये एक साधारण सा विषय है। आप इतनी संख्या में आए हो, किस लिए पहुंचे हो? आपके घर के लोग आपसे कह सकते हैं, आपके परिवार वाले आपसे कह सकते हैं क्यों, कहाँ जा रही हो? तो आप कह दोगे कि हम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, हम शंकर की कथा में जा रहे हैं। पर वो पूछेंगे कि शंकर की कथा में जाने पर आपको किस चीज की प्राप्ति होती? क्या मिल सकता है आपको? क्या प्राप्त हो सकता है आपको? आपको जवाब देना पड़ेगा। आज के नवयुवक टीम आपसे बहुत पूछेगी महाराज। आज के बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि माँ पिता ये बताओ कि भगवान के मंदिर में जाने पर, भगवान की कथा में जाने पर, भगवान की शरणागति में जाने पर क्या मिला है हमको? आपके बच्चों को आपको ज्ञान उपदेश देकर समझाना पड़ेगा कि भगवान के मंदिर में जाने पर, भगवान की कथा में जाने पर, तीर्थ में जाने पर, भगवान की शरणागति में जाने पर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख, शांति और मेरे परमात्मा का विश्वास प्राप्त हुआ है। कुछ मिला तो वो विश्वास है। हमें भगवान के चरणारविंद का अगर विश्वास प्राप्त हो गया, भगवान के चरणों का एक सुख प्राप्त हो गया, तो फिर हम क्यों भटकेंगे? एक इतना बड़ा कटोरा भर के आपको घी दे दिया जाए, एक कटोरा भरकर आपको घी दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक कटोरा जो आपको घी दिया है, इस एक कटोरे घी को आप पी लो। कोई पिएगा? अरे बोलो तो जम के, पियोगे? नहीं। और जितने ये धूप में बैठे हैं, आप पी लोगे एक कटोरा घी? नहीं पियोगे ना? नहीं। अब वो एक कटोरा घी हम पी नहीं सकते, पर उस एक कटोरा घी को रवे में, आटे में डालकर सेक कर हलवा बना दिया जाए, सीरा बना दिया जाए, तो फिर खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना? फिर तो अच्छे से खा सकते हो। घी ऐसे पी नहीं सकते, पर उस घी को आटे में, रवे में, बेसन में मिलाकर लड्डू, हलवा, सीरा बनाओगे और उसको अपन खा सकते हैं। फिर तो एक कटोरा घी भी नहीं मालूम पड़ेगा साहब। जोरदार जोरदार तरीके से फिर जब खाना चालू करा ना, तो फिर वो घी मालूम नहीं पड़ने वाला। उसी तरह जैसे कटोरा भरकर घी है उसको पी नहीं सकते, उसी तरह ये जीवन एक विष का प्याला है, इसको आप पी नहीं सकते, पर इस जीवन में शिव महापुराण आटे को, रवे को मिलाकर हलवा बना लो तो जीवन का जीने का एक आनंद बदल जाएगा। थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा इस शिव महापुराण का, थोड़ा बेसन मिलाना पड़ेगा शिव महापुराण का, थोड़ा सा रवा शिव महापुराण का मिलाओगे आटे में और तपस्या के गैस पर, तप के चूल्हे पर इसको तपाओगे और थोड़ी थोड़ी भजन की इलायची पीस कर इसमें डाल दोगे, तो ये पक्का है कि स्वाद तो ऐसा जोरदार आएगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बस प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो घी का कटोरा भरा हुआ है, पर कोई पी नहीं सकता। दुख है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, ऐसा कोई मानव संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं है।
गांव का व्यक्ति सोचता है कि शहर में सुख है। कौन सोच रहा है? जरा झमझम के बोलो जरा। हो गांव का व्यक्ति सोचता है शहर में सुख है, शहर का व्यक्ति सोचता है विदेश में सुख है, विदेश का व्यक्ति सोचता है ग्रहों पर सुख है। ग्रहों पर रहने वाले सोचते हैं कि भगवान के घर में सुख है। एक एक ग्रह पर जाकर देख लिया, कहीं मंगल पर, कहीं बुध पर, कहीं बृहस्पति पर, कहीं चंद्र पर, जहां मर्जी पड़ी वहां जाकर उन्होंने निवास कर कर देखा, पर सुख अभी तक नहीं मिल पाया। अभी भी कई लोग जाने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं का ग्रह पे जाना है, सुख ढूंढ कर आना। अब सुख क्यों नहीं मिल रहा? शांति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? आप हृदय में शांति ढूंढोगे ना तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम आत्म शांति की बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम बगल वाली शांति की बात कर लो। होता है कभी कभी, एक टीचर बहुत तेज चिल्ला के बोले, सारे बच्चे चुप हो जाओ, और एकदम चुप होकर शांति के साथ बैठो। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला, सर आज शांति नहीं आई, बबली के साथ बैठ जाऊं। अब शांति को ढूंढने का प्रयास करो। हम वो शांति की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इस आत्म शांति की बात है। इस आत्मा की जो शांति है, हृदय की जो शांति है, उसका जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता, उसको पाना है हमको। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई। संसार में सब कुछ मिल सकता है, पर भगवान की भक्ति और आत्म शांति ये बड़ी कठिनता से मिलती है। इस आत्म शांति को अगर हमें पाना होगा, इस आत्म शांति को हमें पाना है, भगवान के चरणों का सुख हमें प्राप्त करना है, तो भगवान के कथा में जाकर, भगवान की भक्ति में बैठकर, भगवान के भजन में बैठकर, भगवान के स्मरण में बैठकर उस सुख को पाया जा सकता है। सुख का अनुभव भगवान के चरणों में प्राप्त हो सकता है, और वो सुख ढूंढना पड़ेगा हमें भगवान के चरणों में जाकर। हम बहुत ढूंढ लिया महाराज, हमने दुनिया की सारी वस्तुएं ढूंढी, राजवाड़ा में जाकर भैया यहाँ पर हमको चप्पल भी मिल जाएगी, यहाँ पर हमें सामान भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, सारी खाने पीने की सामग्री भी मिल जाएगी, दुनिया का भोग और विलास की सारी वस्तुएं भी हमको प्राप्त हो जाएगी। पर कोई बाजार में जाकर कह दे भैया हमें सुख दे दो, हमें शांति का अनुभव करा दो, तो किसी दुकान पर मिल सकता है क्या? नहीं। वो कहेगा गुलदस्ते मिल सकते हैं, गुलाब का फूल मिल सकता है, माला मिल सकती है, सारा साज और सामान मिल सकता है, पर शांति का अनुभव नहीं हो पाए। वो आत्म शांति नहीं मिल पाएगी। उसके लिए कहा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में। सुख का अनुभव। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर। आता है आपको? जरा एक लाइन गाएंगे। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर। एक पत्र में अंधेरे की बात लिखी है, इसलिए ध्यान आ गया। घर वाली कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला देना। विजयनगर में रहती हूँ,
1 साल पहले हम लोग बहुत कर्ज में थे, बहुत परेशान थे। पूरे परिवार ने विचार कर लिया था कि अब तो ऐसा जीवन को त्याग देना ठीक है। मर जाने का भी प्लान कर लिया था। पर एक दिन दुकान पर ब्लाउज सिल रही थी, मेरी जेठानी आई और शिव महापुराण की कथा सुनने का बोल कर गई। मैं रोज सुनने के लिए दुकान पर मोबाइल पर सुनती रही। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा और वटकेश्वर का एक बिलपत्र और हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान का उपाय करना प्रारंभ करा। अब 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है और हमारा व्यापार 4 चौगुना बढ़ गया। ये पत्र बच्ची ने लिखा। हम पहले भी कह के जाते हैं कि जो पत्र आते हैं हम उसको यहीं छोड़ कर जाते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि महाराज इन पत्र को पढ़ते होंगे, अब इतना छोटा छोटा अक्षर हमें क्या दिखता होगा, तो पत्र यहीं रहते हैं। आप बाद में माइक पर आपके पहचान वालों से भी पढ़वा सकते हो। ये पत्र है। अगर जिंदगी की डोर में, जीवन में अगर कहीं अंधेरा आ भी गया, कहीं ऐसा मौका मिल गया कि आज हम कर्जे में लदालूम हो गए, हम आज दुख में लदालूम हो गए, आज दुनिया का सारा कष्ट, सारी बीमारी, सारा रोग, सारा दुख भगवान ने हमारे खाते में डाल दिया है, आपको ऐसा महसूस हो कि हम अब बहुत दुखी हो गए, तब उस जगह पर आप शिव का स्मरण करना, डोलना मती। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। लोग डगमग करेंगे आपको, आज प्रेस वार्ता थी, कोई भी बात हम आपसे नहीं छुपाते। इस व्यासपीठ का नियम है कि हम कभी नहीं छुपाएंगे, हम हमारे घर से लेकर बाहर तक की बात कह देते। आज प्रेस वार्ता थी तो एक पत्रकार महोदय ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उन पत्रकार महोदय के लिए पहले तो जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर प्रश्न। एक पत्रकार महोदय ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, बात इतनी सी है कि दुनिया के लोग थोड़े दिन राम की भक्ति करते हैं, थोड़े दिन कृष्ण की भक्ति करते हैं, थोड़े दिन फिर किसी की भक्ति करते हैं, फिर कोई आ जाता है फिर उसकी भक्ति करते हैं और धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। आपका कुछ कहना है? हमने उनसे एक ही बात कही, चाहे राम की कर लो, चाहे कृष्ण की कर लो, चाहे भवानी की कर लो, चाहे शिव की कर लो, आपकी दृष्टि में देवताओं में भेद हो सकता है, पर शिव महापुराण की दृष्टि में कभी भेद नहीं हो सकता। शिव महापुराण की दृष्टि कभी भेद नहीं करती। आप राम का भी भजन कर रहे हो तो हमको लगेगा कि आप शिव का भजन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज आज तो लोग शंकर के इतने भगत हो गए, शंकर के इतने भगत हो गए कि दुनिया के लोग जो देखो लोटा भर के पानी लेके शिव जी के मंदिर जा रहा है, जो देखो वो बेलपत्री चढ़ा रहा है, जो देखो वो शिव पर शमी का पत्ता चढ़ा रहा है, वो जो देखो वो शंकर का गुणगान कर रहा है, जो देखो वो शिव का स्मरण कर रहा है। अब ये कितने दिन तक चलेगा शंकर का भजन? उसके बाद फिर कोई दूसरा महाराज पकड़ लेंगे, दूसरा देवता पकड़ लेंगे, फिर महाराज कोई मिल गया फिर उसको पकड़ लेंगे, फिर कोई देवता पकड़ लेंगे। हमने कहा कोई भी महाराज पकड़ो, कोई भी देवता पकड़ो, पर हिंदू धर्म के पकड़ना, दूसरे धर्म के मत पकड़ना। पकड़ना तो हिंदू धर्म का पकड़ना। कहीं एंडा बेंडा मत पकड़ लीजो रे, पकड़ो, मना नहीं, पर हिंदू धर्म का पकड़ना। कोई राम का गुणगान करने वाला हो, कोई कृष्ण का गुणगान करने वाला हो, कोई शिव का गुणगान करने वाला हो, कोई माँ जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करने वाला हो। और निवेदन है मेरी माताओं से
निवेदन मेरे भाइयों से, आप सबका गुणगान करना, पर जब दुख की घड़ी आए, जब आपको लगे कि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, उस दिन फिर किसी को भले याद करो चाहे मत करो, पर मेरे महाकाल बाबा को याद कर लेना, उस शिव को याद करो। सामने खड़ा मिलेगा वो, असली रूप में तो कभी आता ही नहीं है। अभी यहां पर शंकर भगवान आके खड़े हो जाएं तो तुम यही सोचोगे जैसे नीचे बाबा और नहीं नाचे, पुंगी लेके दो दो। तुम तो यही समझोगे, तुम्हारे दरवाजे पर कोई जटा बांध कर आ जाए, नाग लपेट के आ जाए, डमरू बजाता बजाता जाए, तो तुम क्या शंकर जी समझोगी? ईमानदारी से बोलो जरा। अंदर जाओगी, एक कटोरी आटा ला के दे, बाबा रुको, ये लो आटा। शंकर जी सोचे बताओ हम तो ओरिजिनल है और ये हमको डुप्लीकेट समझ रही है। असली तो समझ में नहीं आता। ये असली को पहचानना बड़ा कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है असली को पहचानना, बहुत कठिन। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव में सर्कस आया, सर्कस वाले से कहा भैया हमको नौकरी दे दो। उसने कहा नौकरी तो है पर बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और बंदर के कपड़े पहनकर शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा। कितना मिलेगा? 4000 रुपये मिलेंगे। अब भूखा मरता क्या नहीं करता, उसने कहा बंदर के कपड़े पहनकर हम शेर के मुंह में हाथ दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उसको बंदर के कपड़े पहनाकर शेर के पिंजरे में छोड़ा। जैसे ही शेर के पिंजरे में छोड़ा और शेर का पिंजरा जो खुला और शेर धाड़ता हुआ जो आया, तो ये तो पीछे हटा कि अब तो निपटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। इसको लगा ये शेर मुझे खा जाएगा। इतने में शेर झपट के बंदर के पास जाकर चिल्लाकर बोला घबरा मती, तू 4000 में बंदर बना है, मैं 7000 में शेर बना हूं। क्यों घबराता है? नकली के युग में असली को ढूंढना कठिन हो गया हमारे। आज के जमाने में असली व्यक्ति मिलता ही नहीं। असली घी नहीं मिले, असली रुद्राक्ष नहीं मिले। बोलो ईमानदारी की बात सही है कि गलत है? आज के ज़माने में असली घी, असली तेल, असली रुद्राक्ष, असली सोना नहीं मिले तो असली आदमी कहाँ से मिले? वो भी तो सोचो, सब नकली का ज़माना, जितना मिला सब नकली मिला। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। महाराज जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे। जब गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। परखदार कहाँ मिलेगा? परखैया मिलना कितना कठिन है साहब। एक व्यक्ति के पास में 2 हीरे थे, बहुत चमकदार, राजसी ठाट जैसे हीरे। इतने बड़े हीरे पूरे राजभवन में किसी के पास नहीं थे। उस व्यक्ति ने जाकर कहा महाराज मेरे पास में 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली है, आप बता दो इसमें से असली कौन सा और नकली कौन सा है। अगर आपने बता दिया असली हीरा तो ये हीरा मैं आपको दे जाऊंगा। राजा ने हीरे की परख करवाने की कोशिश करी। इतना सुंदर हीरे हैं, इतने सुंदर हीरे हैं, और ये हीरा कम से कम करोड़ों का है, पूरी जायदाद बेच दूंगा तो ये सब बड़ा हीरा नहीं आ सकता। राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, हीरे की परख करके बताओ हीरा असली कौन सा नकली कौन सा। सब घबरा गए क्योंकि राजा ने कहा सुनो
असली हीरा बता देना। तुमसे कह दिया अगर असली हीरा नहीं मालूम पड़ा तो तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाएगा। अब कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ और एक ने भी जाके हीरा नहीं बताया। एक अंधा व्यक्ति आया, आंखें नहीं थी उसकी। आज राजा ने जो सभा लगाई थी वो राजभवन के अंदर नहीं थी, ठंड पड़ रही थी इसलिए राजभवन के बाहर धूप में सभा लग रही थी। अंधा व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा हंसने लगा, आंख का अंधा देख सकता नहीं है और हीरा बताने चला कि असली कौन सा है। अच्छे अच्छे जौहरी, अच्छे अच्छे मालिक इस हीरे को नहीं बता पा रहे हैं और ये कैसे बता देगा। मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा। राजा ने मन में सोचा मालूम तो पड़ ही नहीं रहा, चलो अंधे को ही मौका दे दो। अंधा गया और अंधे ने जाकर दोनों हीरे को अपने हाथ में स्पर्श किया। स्पर्श कर कर असली हीरे को उठाकर उस अंधे व्यक्ति ने राजा को दे दिया। ये असली है, इसको रख लीजिए। राजा ने पूछा, जिसका हीरा था उससे पूछा, बता ये असली है। इतने में तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़े होकर अंधे के चरण पकड़ लिया। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है। आप सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है, ये दूसरा हीरा तो नकली है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, ये बताओ कि तुम कैसे पहचाने कि असली हीरा ये है और ये नकली है। तुम्हारे तो नेत्र नहीं थे, तुम तो अंधे थे, तुम्हारी आंखें नहीं थी, फिर तुम पहचाने कैसे। इतने में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने जब हीरे का स्पर्श करा, हीरा कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हीरा हमेशा ठंडा रहता है। कांच गर्मी पड़ते से ही गर्म हो जाता है। इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली है और ये असली है। समझ आ गई। किसी असली व्यक्ति को परखना है आपको, किसी असली हीरे को परखना है आपको, तो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, या बहुत बड़ी राज सत्ता पर भी जाकर बैठ गया हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी भी बन गया हो, बहुत सारा उसके पास में मान प्रतिष्ठा भी आ गई हो, बहुत सारी दौलत भी आ गई हो, बहुत सारी संपदा भी आ गई हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें गुस्से में गर्म नजर आता है तो समझ लेना ये कांच का टुकड़ा है। हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। धन, प्रतिष्ठा, दौलत, सत्ता, मान, इज्जत सब पाने के बाद भी अगर उसके हृदय में नम्रता है तो समझ लेना कि असली हीरा यही है। इसमें नम्रता वाला गुण समाया हुआ है। यह असली का भाव है, असली का भाव। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा वैभव मिल गया और उसमें हमारा अहंकार बढ़ गया, हम गर्म हो गए, हम सत्ता में, हमारे मद में हम फूल गए, हमें इतनी गर्मी आ गई कि कोई से भी कुछ कह दिया, कोई को भी अपशब्द कह दिया, किसी को भी ताने दे दिए, किसी को भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो ये हीरे की परख करना है तो हीरे की परख करने का तरीका है कि मद, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा आने पर भी आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपकी नम्रता आप में होना चाहिए, आप में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के पास में पद आ जाता है ना तो वह अहंकार में आ जाता है, अभिमान में, क्रोध आ गया, चिढ़ गया, कुछ भी बोल दिया, शब्द के बाण चल गए। उसी समय समझ लो कि असली हीरा नहीं है, असली हीरा नहीं है। थोड़ा अगर काल घेर भी रहा है, थोड़ी परेशानी हमारे जीवन में बढ़ भी रही है, थोड़ी समस्याएं संसार में अगर आ भी रही है तो उसका निवारण है शंकर की कथा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन
कल रात्रि को कोई जाते समय कह रहे थे, गुरुजी आपको कोई दूसरे भजन नहीं आते क्या? एक ही एक भजन बार बार गाते हो। हमने कहा हमको तो पूड़ी भी बनाना आती है, पराठा भी बनाना आता है, पर पेट तो रोटी से ही भराता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो 1 महीने तक पूड़ी खा सकते हैं? बोलो जरा जम के। रोज खाओ पूड़ी, रोज पराठा खाओ, रोज रसगुल्ला खाओ, रोज इमरती खाओ, कितना भी खा लेना, पर आखिरी में रोटी की याद तो आई जाती है। ध्यान देना, जिस भजन में कुछ सार हो, भजन वही गाना चाहिए। आज के ज़माने में लोग भजन का सार भी नहीं समझते। इस भजन में एक सार है। आप शंकर के सामने बैठे हो, शिव महापुराण सामने रखी है, आप और हम सब इस पुराण को घेर कर बैठे हैं। विनती अगर हम इससे करेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी। आपके दिल में अगर भाव भी नहीं होगा, आप मन से नहीं भी गा रहे होगे, तो मुख से तो निकल रहा है, मांगू घड़ी रे। क्या मांगा? दुख। आपने भले कैसे भी बोला, पर बोला तो ना भगवान के सामने। एक बार उसके सामने जाकर कह तो दिया कि मेरा दुख काटो और अंत समय में दर्शन आपो। बस इतनी कृपा है कि आप मेरे दुख को काट दीजिए और मुझे दर्शन दे दीजिए। अब उसको बार बार अगर बोल रहे हैं तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि हम भगवान के सामने जाकर, फिर वही बात आ गई महाराज, कि भगवान के सामने जाकर आप छोटी सी बात से किसी से बात करना बंद कर सकते हो। छोटी सी गलती से आप किसी से संबंध समाप्त कर सकते हो, तो छोटी सी प्रार्थना से आप शंकर के भी हो सकते हो। बस छोटी सी प्रार्थना। शंभो शरण मांगू। बाहर जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, पीछे जितने गेट के पास खड़े हैं, सब जितने काउंटर पर, जितने इधर उधर गाड़ियों पे बैठे, सब बोलिए एक लाइन, शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन। और देखो दुख कटता कैसे है, ये पत्रों में देखो कितना सुंदर लिखा है। शैलजा बेटियां शैलजा रेखा बबली की माताजी लक्ष्मी पांडे, इन्होंने लिखा है। कहाँ बैठी हैं जरा हाथ हिलाएंगी? लक्ष्मी जी पांडे उधर बैठी हैं, जरा इधर साइड कैमरा घुमा लियो भैया। इन्होंने लिखा है, मालवीय नगर इंदौर से हैं ये। एक बीमारी ब्लॉकेज का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको रोग हो गया है, नसें चोक हो गई है और ऑपरेशन कराना जरूरी है। मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करी। उसमें कात्यायनी देवी का एक उपाय अपने कुबेरेश्वर महादेव में कथा में बताया था। मैंने 1 महीने तक वो उपाय करवाया और उसके बाद मैंने डॉक्टरों से चेक करवाया, तो डॉक्टरों ने दवाई भी बंद कर दी है और ऑपरेशन का भी मना कर दिया। ये पत्र बाबा की कृपा हो गई आप पर, बस बाबा की यही कृपा। विराजिए, बैठिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां फिर निवेदन करेंगे, सारे डॉक्टरों के बाद भी एक डॉक्टर बैठा है, एक बाबा बैठा हुआ है।
जब सब जगह से हार जाओ, सारी दुनिया से जब सब मुख मोड़ लें, सब जगह से जब हार जाओ, तब उस शंभू की शरण में चले जाओ, उसके चरणों में जाकर उसका निवेदन उसको करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। बाबा के चरणों में जाकर आप अगर दिल से कुछ कहोगे, वो सुनेगा। मृत्यु लोक का निवासी है, वो पृथ्वी पर रहता है, और अगर वो मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, तो वो आपका क्यों ना सुनेगा। आप उससे दिल से बोलो तो। हम शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें महाराज जी कहते हैं, राम कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें हम महाराज जी कहते हैं, बहुत सी बातें हम भागवत कथा में भी सुनते हैं, पर हमारा विश्वास हम जागृत नहीं कर पाते। एक विश्वास भी तो जागृत होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भव सागर से तर जाओगे। भगवान का नाम लेकर तुम जहां जाओगे वहां तर जाओगे। अब ब्रज की गोपी थी, सीधी सादी सी एक महिला थी, एक साधारण सी स्त्री थी, वो रोज यमुना जी को नाव में बैठकर जाती थी। उसके मन में आया नाव वाले को रोज 5 रुपए देना पड़ते हैं। पंडित जी ने कथा में कहा था भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, तर जाओगे। आज से 5 रुपए देना बंद। जब भव सागर से भगवान के नाम से तर सकते हैं तो ये तो यमुना जी पार उतरना है, फ्री में उतरे ना, काहे को पैसा दें अपन नाव वाले को। उसने 5 रुपए नाव वाले को नहीं दिया, भगवान का नाम लिया, कथा का स्मरण करा और नदी पर पांव रख दिया। यमुना बीच चलकर चलकर पार उतर गई। रोज जाती आती, 5 रुपए रोज के बचा लेती। इकट्ठा करा। पंडित जी गांव जा रहे थे। आज उसने कहा गुरुजी आपकी कथा पूरी हो गई? हाँ। गांव जा रहे हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं चल रही हूँ, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। गुरुजी उसके साथ हो लिए। अब जैसे गुरुजी साथ चले, इसने कहा, गुरुजी ने कहा नाव वाले नाव लाओ। इसने कहा नाव की क्या जरूरत है, पैदल चलो। तो गुरुजी बोले डुबाएगी क्या, यमुना जी कितनी गहरी है, डूब जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप ही ने तो कथा में कहा था भव सागर तरना है तो भगवान का नाम लो। पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, पार उतर जाओगे। जिस दिन से मैंने सुना 5 रुपए एक बार भी नहीं दिए, नाम लेती भगवान का, चलकर पार उतर जाती हूं। इतना विश्वास मेरे हृदय में आ गया। अब उसने कहा देखो मैं चल के बताती हूँ। उसने भगवान का नाम लिया, यमुना जी पे चलने लगी। गुरुजी को लगा पानी कम होगा तो गुरुजी भी चलने लगे। जो चले तो गुरुजी डुब डुब, और जो गुरुजी डुब डुब नीचे जाए तो फिर हाथ पकड़ा सखी ने और घसीटती घसीटती पार कर दिया। भगवान का नाम अगर है और विश्वास है तो संसार सागर से पार उतर सकते हो। फिर कहूँगा, जितनी बात कथाकार अपनी कथा में कहते हैं उतनी कथाकार को भी अपनी बात पर अमल करना चाहिए, तो तरे। अगर हमें विश्वास है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे पास में अगर कुछ दौलत है तो विश्वास की दौलत है। हमने शंकर पर विश्वास करा। फिर निवेदन करूंगा, भरे मंच से बार बार कहा है, मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे, और अगर वो चने का ठेला लगाते लगाते मेरे शंकर ने मुझ पर कृपा कर दी, एक साधारण से व्यक्ति पर, तो क्या आप पर नहीं कर सकता? मेरा विश्वास है मेरे शंभु पर। इसलिए आपसे कहता हूं कि विश्वास भरोसा दृढ़ी उस पर रखना जो पार कर सकता है। क्यों डोले हम? कभी एक आध बार तो हम भगवान से कह सकते हैं, भगवान तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आ रही। रोज फोन लगा के बोलती मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। कभी भगवान से भी तो कहो कि मैं जब तक तुम्हारा गुणगान ना करूं, जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं कर लेती, जब तक
मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है, मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो कहे ऐसा सुना है, जिसका स्मरण कर कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत हो। कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ये ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो। उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो। पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो। जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज धारण कर कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से। तो मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ले जाओ। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे। कोई उठा जम के? तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं उठे, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरुजी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव। अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा, और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से। चाहे तुम गुरु जी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरु जी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरु जी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरुजी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में? कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी, ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें। जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं, एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है। बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते।
ये संबंध, ये नाते गुरु द्रोणाचार्य कर रहे हैं, जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन रहे द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई, जिस परिवार में कथा थी, बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर दे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तू हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप किस में समझोगे। तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना अपने, नहीं तो पड़ोसन सोचेगी पगली है। नहीं, अपन ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई है। तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना, अपने घट की जिब्या से बोलना हो। अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो, जिस चीज की याद करोगे वो सामने, पर थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है, तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके मानेगा, चाहे कहीं से भी आए, कोई भी लाएगा, तुम जपो तो, मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो, मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा, मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया। ले, मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली, बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीना।
पियो, भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होके उनकी गले में बैया डाल के बोली, ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 भगवान दूध पी गए। अब भगवान तो दूध पी गए, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूधा जी ने कहा, ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले, पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली, हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे। दूधाजी कहने लगे, मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई। भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली, प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिए। मीरा की आंख में जल भर गया। गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डाल कर बोली, अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके, कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है? उसका मैं क्या वर्णन करूं? ये एक पत्र है, एक माँ ने लिखा है, मेरे बेटे का जॉब नहीं था, कौशल्या खंडेलवाल। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाइए। कौशल्या भाई खंडेलवाल, कहीं दिख रही हो तो भैया हाथ हिला देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी परिस्थिति बहुत डाउन थी। कहीं बैठी हैं कौशल्या भाई खंडेलवाल? भूखे मरने की नौबत थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक उपाय बताया था नवरात्रि में, माता के चरणों में फूल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने किया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, पता नहीं पड़ पाया। 15 तारीख को कोई आया और उसने कहा कि अपन पार्टनरी में दुकान कर सकते हैं। 15 तारीख को रुपए देकर चले गया, 18 तारीख को मेरी दुकान खुल गई। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। ये पत्र है उसका, कौशल्या भाई खंडेलवाल। ये पत्र बैंक वाला, कितना सुंदर लिखा है। गुरुजी पहली बार श्राद्ध पक्ष की कथा में कुबेरेश्वर धाम आई थी मैं, सीहोर। पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं था, अब उसका जॉब बैंक में लग गया है। ये पत्र है, ये यहीं पढ़े रहेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। जिसने लिखा होगा वो भी यहीं बैठे होंगे। शिव कृपा होती है ऐसी।
आप विश्वास से उसको आमंत्रित करिए, आप विश्वास से उसको बुलाइए, वो मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। एक बार नेत्र बंद कर कर भाव से आनंद के साथ 2 मिनट के लिए दिल से पुकारिए बाबा को, मेरे दिल की मनोकामना पूर्ण करना बाबा। ये तेरे पर्चे सुनती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि कुछ मेरी भी झोली भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जाप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहकर बैठ कर अगर जगह मिल जाए कहीं बैठने की तो ये भी ना सोचिए कि दरी नहीं है बैठने की, आप भूमि पर भी बैठ सकते हो। शिव महापुराण जहाँ होती है वहाँ का कंकर शंकर होता है। एक एक कंकर इस शरीर को शंकर की तरह लगे और आपका मनोरथ पूर्ण हो। जहाँ मौका मिल जाए वहीं बैठ जाओ और बैठकर 2 मिनट का मंत्र जाप इस व्यासपीठ के साथ में भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
हर